हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग कैंसर्स की, यानी कि कर्क राशि वालों की, और बताने की कोशिश करूंगी आने वाला जो समय है, ये जो समय आने वाला है वो कैसा रहने वाला है आपके जीवन में। ओके, ये नेक्स्ट 10 डेज की फोरकास्ट में कर रही हूँ, बट मैंने जितने अभी तक रीडिंग्स की उसमें 2 महीने 4 महीने, इनफैक्ट कुछ राशियों के लिए तो पूरे 6 महीने की भी एनर्जी आई है। इसमें आपको गाइडेंस मिलेगी, इसमें आपको क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इसके बारे में भी आपको जानने का मौका मिलेगा। रीडिंग शुरू करने से पहले जरूर बताना चाहूंगी ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करती है एनर्जी उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं रीडिंग फॉर कैंसर और देखते हैं कि कर्क राशि वालों के जीवन में अभी क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या बदलाव है। कैंसर, थैंक यू वेरी मच। ओके, फर्स्ट कार्ड इज क्राउन चक्रा नंबर 7। heartache and loss number 3। financial and material changes number 5। disconnect and boredom number 4। एंड बॉटम ऑफ द डेक से आया है आपके लिए होप का कार्ड नंबर 17। तो आपके लिए जो नंबर्स इंपॉर्टेंट अभी हो सकते हैं वो है नंबर 7, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 17 एंड नंबर 8। तो सबसे पहला मैसेज जो मैं आपके लिए चैनल कर रही हूँ कैंसर, वो ये है कि अभी आपके लाइफ में एक ऐसा फेज चल रहा है, अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ स्पेशली, तो आपके पास अभी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर्स आ रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा रहा है इन एन ओवरऑल बेसिस। इट डजेंट मैटर कि आप अभी क्या काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं या आप किसी कंपनी में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, अभी कहीं ना कहीं आपके अपने आप के साथ चैलेंजिंग टाइम चल रहा है, जहाँ पे आपको अपनी पोटेंशियल, अपनी टीम वर्क, या आपके अंदर अगर आपके साथ अगर कुछ लोग काम करते हैं या फिर आप एक टीम के साथ काम करते हैं, तो ये वाला एक टेस्टिंग टाइम अभी आपके लाइफ में चल रहा है। देखिए, आने वाले वक्त में जो देख रही हूँ कि ये साल आपके लाइफ में बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। ये साल कहीं ना कहीं आपको वहां पहुंचाएगा जिसकी आपने फिलहाल शायद उम्मीद भी नहीं की थी। देखिए, यहाँ पर जो मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये भी आ रहा है कि यहाँ पर अभी आपको जो भी डिसीजन लेना है बहुत ही ज्यादा केयरफुली लेना है। अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं, कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी हम कहते हैं कि हम आजकल ऐसा टाइम चलता है जब हम देखते भी हैं कि जब हम कोई ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट भरते हैं तो हम बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े बस उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। बट यहाँ आपके लिए डेफिनेटली मैसेज है कि कोई भी अगर ऐसा डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई भी अगर आपका ऐसा प्लान चल रहा है, सो एज बाय द क्राउन चक्रा कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि जरा अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर केयरफुली पढ़ें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ये टाइम कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले थोड़ा सा ऐसा फेज दिखाने वाली है जहां पर आपकी स्ट्रेंथ और आपकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। नो मैटर व्हाट आप क्या कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आप कुछ अपना नया स्टार्ट करना चाहते हैं, डजेंट मैटर, बट सबसे पहले आपकी कैपेबिलिटी चेक होगी। वंस इट इज डन, वंस इट इज टेस्टेड, तो आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे बहुत बड़ा एक जंप ले पाएंगे, बहुत बड़ा एक ग्रोथ देख पाएंगे जो विजिबल होगा। कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन में भी कुछ प्लान्स मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे कार्ड से, जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपकी कुछ ख्वाहिशें हैं, आपकी कुछ विशेस हैं, जिससे कि आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में इस गोल को पूरा करें। कुछ लोग के लिए घर हो सकता है, कुछ लोग के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो सकता है, कुछ लोग के लिए कार परचेज हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग रिलेटेड टू मटेरियल वेल्थ। तो अगर कुछ ऐसा है, कुछ आप प्लान कर रहे हैं, तो ये भी आप आने वाले इस महीने में, यानी कि कुछ लोग के लिए तो मई महीने में हो सकता है कि आप कुछ नया इन्वेस्ट करें, कुछ लोगों के लिए जुलाई तक की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ
और कुछ लोगों के लिए ये साल तक की एनर्जी है जहां पर आप ऐसा इन्वेस्ट करेंगे और वो फ्रूटफुल होगा। यहाँ पर जो रिमार्क करने वाला, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये भी है कि अभी जो आपके लाइफ में चेंजेस होगा या अभी जो आपके लाइफ में चेंजेस का प्रोसेस चल रहा है, अपनी पास्ट की चीजों को याद मत कीजिएगा कि पास्ट में आपने क्या गलती की। देखिए, जब पास्ट में हमें कोई सिचुएशन हम हैंडल करते हैं और जब उससे रिकवर करके हम प्रेजेंट में आते हैं, तो जरूरी ये है कि जब आप उस चीज को सफर किए या फिर आप अगर उस दौर से गुजरे, तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आपने वो लेसन लिया कि नहीं, क्या आपने वो लेसन सीखा कि नहीं। तो अगर आप उस लेसन को सीख लिए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जी हाँ आपने इस लेसन को समझ लिया है, या फिर पास्ट की अगर कोई मिस्टेक है, अगर आपको पता है कि हाँ मैंने लास्ट टाइम ये गलती की थी या ये मेरे तरफ से गलत हुआ था या ये बोलने में हो गया था, तो इसका अगर आप ध्यान प्रेजेंट पे रखते हैं तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होगा। अभी जो आपका करंट टाइम फ्रेम चल रहा है, मैं देखकर डेफिनेटली बता सकती हूँ वो काफी टफ है, वो काफी बिजी भी होने वाला है। आपके स्केड्यूल्स बहुत टाइट हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड कई सारे ऐसे प्लान्स, मीटिंग्स आपके हो सकते हैं, आपके स्पेशली वर्क लाइफ में। फैमिली टाइम आपका थोड़ा कम हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं आगे जाकर इन द नियर फ्यूचर आप देख पाएंगे कि ये जो कुछ भी हुआ आपके अच्छे के लिए हुआ। तो जो आपके अपने हैं वो डेफिनेटली आपका ये सिचुएशन, ये टाइम समझ पाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है पास्ट में, कुछ लोगों की पास्ट की एनर्जी है कि पास्ट में हो सकता है आपने किसी को ऐसा गवाया है, कोई आपके लाइफ से गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में किसी पर्सन को खोया है। कुछ लोगों के लिए फर बेबी हो सकता है, आपका कोई पेट हो सकता है जिसका आपको लॉस हुआ है पास्ट में, उसके बारे में भी आप कहीं ना कहीं अपने फ्री टाइम में सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं। तो जो भी हमारे लाइफ में हमसे जुड़ता है ना, वो किसी न किसी कारण से जुड़ता है और कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा करके ही जाता है। तो हमेशा अपनी जिंदगी में इन सारी चीजों को स्ट्रेंथ बना कर रखें, इसको कभी वीकनेस मत होने दीजिएगा। ये आपके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है जो मैं चैनल कर पा रही हूँ। अभी का टाइम जो आपका टाइम फ्रेम चलने वाला है, और मैं आपका नेक्स्ट 4 मंथ्स भी ऐसा ही देख रही हूँ कि ये आपका टेस्टिंग पीरियड है। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि यही मैसेज आपके लिए चैनल हो रहा है। और वंस इट इज डन, अगर ये चीज आप अच्छे से कर सकते हैं या कर पाते हैं, तो आप अपने लाइफ में अपने क्राउन चाक्रा को, यानी कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चाक्रा होता है, ऑफ कोर्स ऑल द चाक्रास आर इम्पोर्टेंट, बट क्राउन चाक्रा बात करता है पोजीशन की, क्राउन चक्रा बात करता है कि आप कितने शार्प है, कितने इंटेलेक्चुअल है, आप क्या बात करें, क्या आपकी बातों का असर सामने वाले पर पड़ रहा है। तो ऐसा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो मुझे यही बता रहा है कि इस टफ फेज को अगर आप पार कर लेते हैं तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है फॉर श्योर। ओके, आपकी एनर्जी काफी अनस्टेबल है, ये मैं समझ पा रही हूँ। आप में से कई लोग हैं जिनका डेस्टिनी नंबर 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर 8 हो सकता है, डेस्टिनी नंबर मतलब भाग्यांक, टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, we have 2 of swords, we have the Hierophant, and we have 2 of cups. Beautiful. यहाँ से 7 of swords का कार्ड आया है। जैसे कि मैं बात कर रही थी वैसे ही आपके लिए यहाँ टैरो से भी कार्ड आए हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप टीम वर्क कर रहे हैं, अगर आपका एक कंपनी है या आप किसी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, आप अगर मल्टीपल कंपनी को भी मैनेज कर रहे हैं, प्लस आप घर को भी अगर देख रहे हैं, अगर आपका घर भी आपके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी है, अगर आप एक ही इंसान है जिसको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तो अपने लोड को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता बहुत जल्दी, कि आप किसी और को कोई काम दे देते हैं और आपको लगता है कि नहीं, दूसरे को बोलने से अच्छा है मैं खुद ही कर लूं, तो यहाँ आपके लिए है कि अभी टाइम है अपने काम पर फोकस करने का। अभी जो टाइम है ये बहुत बहुत क्रूशियल समय है आपकी जिंदगी में। आपके
आपके अंदर क्या नॉलेज है, आपके अंदर क्या ऐसा है जिससे आप अपने आप को एक स्टेबल पोजीशन पर इन फ्यूचर देख सकते हैं, अपने आप को ला सकते हैं। तो अभी हर चीज का भार अपने ऊपर अगर आप ना लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये मेरे ख्याल से जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है, और मैं भी मानती हूँ कि काफी स्टेबल कार्ड है। तो जो अगर आप लव रिलेशन में हैं, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि अभी आपके प्यार को एक ऐसे पोजीशन में आपका ये रिलेशनशिप है, या ऐसे पोजीशन में मैं कह सकती हूँ कि आपका प्यार है जहां पर विश्वास बहुत ज्यादा है, ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है आपके प्यार का, क्योंकि इसके साथ में 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यानी कि आपके प्यार में स्टेबिलिटी बहुत है, आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट है, इनफैक्ट आपके पार्टनर को भी आप पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। यहाँ पर काफी लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है ये सोलमेट का कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, बट यहाँ पे सोलमेट का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी आपसे कुछ थोड़ा बहुत कमी हो रही है, तो ये चीज का ख्याल अपने अंदर से हटा दीजिए। ये पर्सन काफी सपोर्टिव है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके एज अ मेंटोर, एज अ गुरु, एज अ गाइड आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास साथ में हेरोफेंट का कार्ड आया है। यहाँ पर जो कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बात कर रहा है कि अभी आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन में आप थोड़े डिलेमा में पड़ सकते हैं, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। आपको यहाँ पर डेफिनेटली बोला जा रहा है कि टेक अ पॉज, एक पॉज लीजिए, पॉज लेकर अपने फैसले को लीजिए, हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो टॉप ऑफ द एनर्जी है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कार्ड में। 7 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है धोखे की, 7 ऑफ सॉर्ड्स बात करता है कि किसी ने आपकी बातों का फायदा उठा लिया। तो ऐसी कोई सिचुएशन होने से खुद को बचाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। अपने काम पर इतना मत उलझ जाइए कि आपका पर्सनल लाइफ, पर्सनल स्पेस जो है वो खत्म हो जाए। जो काम की चीजें हैं उसको ऑफिस तक ही रखें, जो घर की चीजें हैं उसे घर तक ही रखें। एक अगर आप बैलेंस बनाकर रखते हैं आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग अभी जॉब देख रहे हैं या जॉब की तलाश में हैं, तो अभी का जो टाइम है, अभी आपको अपने आप के ऊपर काम करने की जरूरत है। ये जो आपका टाइम फ्रेम अभी चल रहा है वो यही आपको बताना चाह रहा है कि अभी भी कुछ चीजें हैं जो आपको अपने ऊपर काम करनी है। इसीलिए शायद हो सकता है कि पास में जब भी आपने जॉब करने की कोशिश की या अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोची या कुछ ना कुछ वर्क रिलेटेड जब भी आपने सोचा, तो कुछ टाइम आपने किया, फिर आपको एक बोर्डम सा हो गया, आप बोर हो गए, आप चीजों से डिस्कनेक्ट हो गए और फिर काम छूट गया। तो आपके साथ ऐसा मल्टीपल टाइम हुआ है, और कहीं ना कहीं अभी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी जुड़े हैं जिनका काम को लेकर ऐसे ही रवैया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि इसीलिए है क्योंकि आपका क्राउन चाक्रा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, इट्स नॉट हील्ड। तो अभी आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि थोड़ा यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप जिस भी एनर्जी को मानते हैं आप उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, थोड़े अपने आप को हील कीजिए। चीजें आने वाले टाइम में काफी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं और कर्क राशि वाले आपके लिए और क्या गाइडेंस और मैसेजेस हैं हमारे पास यहाँ पे। कैंसर, वी हैव कॉन्शियसनेस, we have transformation, very good, we have projection, 7 की एनर्जी है यहाँ पर, we have lovers, beautiful, and we have celebration, excellent। यहाँ पर कार्ड आया है पॉसिबिलिटी का। So, जी हाँ, जैसा मैं आपको बता रही थी टैरो से, और जो आपके लिए ओरेकल कार्ड से मैसेज आया है वो ये है कि अभी आपको यहाँ पे भी क्राउन चाक्रा की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी जो बिंदु है हमारा उसके बारे में बात हो रही है। तो अभी आपके क्राउन चाक्रा की टेस्टिंग चल रही है, कहीं ना कहीं अभी आपका क्राउन चाक्रा वीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका थर्ड आई चाक्रा भी अभी वो शायद कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, चीजें स्टेबल नहीं हो रही। तो अभी कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर से थोड़े भार को कम करने की जरूरत है। अभी अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में लाने की जरूरत है जहां पर आप एक स्ट्रैटेजिकली प्लान बनाकर चीजों को कर सके। हर चीज अगर आप अपने ऊपर ले लीजिएगा तो काम नहीं बनेगा। जो काम अभी होने वाला है या जो काम अभी आपकी जिंदगी में आने वाला है, जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो कहीं ना कहीं आप मिस कर जाएंगे। दूसरा, अभी जैसे मैंने कई लोगों के लिए बताया कि जो भी ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो मैरिड हैं, जो किसी को पसंद करते हैं, या जो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन में जुड़े हुए हैं,
ये समय आपकी लाइफ में एक डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बदलाव लेकर आएगा। आप पार्टनर के साथ अच्छा समय भी बिता पाएंगे। आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि यू गाइज आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। ये प्यार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ लोगों के लिए सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो जी हाँ, ये प्यार कहीं ना कहीं आपका डेस्टाइन लव है। ये पर्सन कहीं ना, क्योंकि हेरोफेंट के साथ लवर्स का कार्ड आना मतलब इट इज अ स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन यू गाइज। तो ये कनेक्शन आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। ये आपको ऐसे ही रैंडमली नहीं मिला। ये पर्सन आपको कोई लेसन सिखाने नहीं आया। ये पर्सन आपके सपोर्ट के लिए आया है। कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट लाइफ का कोई पर्सन है जिसने आपकी जिंदगी में हो सकता है 4 से 6 महीने पहले दस्तक दी है। और इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ को अगर आप अभी देखें उस टाइम से कंपेयर करते हुए, तो आपकी लाइफ काफी ज्यादा सिस्टमेटिक हो गई है, अगर आपने नोटिस किया हो तो। आने वाले वक्त में मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए 2 हफ्ते, कुछ लोगों के लिए 2 महीने में एनर्जी जो है वो काफी अच्छी है। आप टाइम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उन सारी चीजों के बारे में भी प्लान कर रहे हैं जो कभी ना कभी आपके कॉन्शियसनेस पे रहा है। आपने जिस बारे में सोचा है कि कभी ना कभी मैं इसको प्लान करूंगा या कभी ना कभी इस चीज को मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो जो आपने पूरा सपना देखा था अपनी लाइफ को लेकर, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, उसको आप एक स्ट्रक्चर दे पाएंगे और उस पर काम करने का समय अभी चल रहा है। एक और बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे नंबर 777 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 7 नंबर कहीं ना कहीं बात करता है, ऐसे जनरली तो ये स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, पर यहाँ पर जो 777 नंबर बन रहा है वो आपको यही मैसेज और इंडिकेशन देना चाहता है कि दूसरे के प्रोजेक्शंस के ऊपर ना चले। ऐसा भी ना हो कि आप मान लीजिए किसी के साथ हैं, किसी के साथ डीलिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोई नए प्रोजेक्ट को अगर आप ले रहे हैं या फिर कोई भी नया डीलिंग साइन कर रहे हैं आप, तो इस भरोसे पर ना लें क्योंकि आप उस पर्सन को जानते हैं या आपको किसी ने बोल दिया तो आपने इसको कर लिया। आप अपनी इंट्यूशन को चेक कीजिए कि क्या आप दिल से इसके लिए तैयार है, क्या आपकी इंट्यूशन आपको इसके लिए आगे बढ़ने कह रही है। अगर आपकी इंट्यूशन ऐसा कहती है तो देन यू कैन गो अहेड। ओके, चलिए थोड़ी सी और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। कैंसर, ओके, सबसे पहला आया है द हेडहॉग, प्रिकल पुश अवे, शो योर सॉफ्टेस्ट साइड। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज है कि काम के चक्कर में या ऐसी सिचुएशन जब आपके आने वाले समय में आप देखेंगे जहां पर आपके काम का लोड बहुत ज्यादा होगा, आपको आपके लिए वक्त नहीं मिलेगा, अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं मिलेगा, अपने लव्ड वन के लिए वक्त नहीं मिलेगा, तो अपना हार्श साइड जो है उसको बिल्कुल मत दिखाइएगा। हमेशा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ऑफिस का काम अगर आप ऑफिस तक रख सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पर्सनल लाइफ पर्सनल जगह पर है, प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल जगह पर है। अगर आप इस चीज का बैलेंस कर पाएंगे तो जिंदगी में मधुरता बनी रहेगी। प्रोटेक्ट योर इंटीग्रिटी, आपको बोला जा रहा है कि अपनी इंटीग्रिटी को, यानी कि आपके अंदर जो एथिक्स है, आपके अंदर जो एक आप पूरे जहां तक भी आप अपनी जिंदगी में पहुंचे, जिस भी मुकाम तक आपने जो अपनी जिंदगी को यहाँ तक पहुंचने में जो भी आपने स्ट्रगल किया और जो भी आपने अपने आप को एक एज अ पर्सन तैयार किया है, देखिए आपकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है अपने आप को यहाँ तक लाने के लिए। आपने भी जिंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, उसके बाद आप जहाँ तक पहुंचे हैं तो आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ एथिक्स बनाए हैं, आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ फंडामेंटल्स बनाए हैं। तो किसी भी कारण से इस फंडामेंटल को कॉम्प्रोमाइज होने मत दीजिएगा। ये आपके लिए दूसरा मैसेज है। आपके लिए अगला मैसेज है वुल्फ, कनेक्ट विथ योर पैक एंड हाउल एट द मून। यस, तो कहीं ना कहीं उस वक्त पर अपनी एनर्जी को सही इस्तेमाल कीजिएगा जब उसकी जरूरत पड़े। और हाँ, बिल्कुल भी इस चीज से मत हिचकिएगा। जो चीज आपके सामने गलत हो रही है या आपको लग रहा है, चाहे आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कि ये चीज सही नहीं हो रहा है, बट आप अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। कैंसर, ओके, 2 मैसेजेस आ गए हैं, ये देख लेते हैं। डेंजर, स्पेशली इन मनी मैटर्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि कुछ पैसे रुपए से लेकर हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं सामने वाले पर कोई सामने वाला आपको धोखा दे जाए। सो प्लीज स्टे अलर्ट, ये कंफर्मेशन मैसेज है।
लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। तो यस, कहीं ना कहीं आपको ऐसा वक्त भी मिलेगा अभी आने वाले समय में, जो कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है आप अपने नियर एंड डियर वंस के साथ थोड़ा समय बिताएं, कहीं बाहर जाएं, क्वालिटी टाइम बिताएं। ऐसा भी सिचुएशन आपके लिए देखने को मिल रहा है। ओके, we have grasshopper situations in the balance that require careful handling। तो कुछ सिचुएशन है जिसको बैलेंस की जरूरत है और केयरफुली उसको हैंडल करने की जरूरत है। हमने इस बारे में भी बात किया था, तो ये भी एक अनदर कंफर्मेशन है आपकी लाइफ में। डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमेन, तो कोई आपके घर के हो सकते हैं, आपकी दादी नानी हो सकती है, कुछ लोग के लिए आपकी मदर हो सकती है। कुछ ऐसे लोग आपसे अभी जुड़ सकते हैं जिनका एडवाइस या जिनकी डीलिंग अभी आपके साथ होगी। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा सुझाव दे सकता है, कोई ऐसी बातें कर सकता है जो आपकी जिंदगी में आने वाले वक्त पे बहुत काम आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए एंजल की तरफ से। कैंसर, यस, तो यस आपके लिए यस आया है, यानी कि अगर आप अभी इसको देखते देखते कुछ सोच रहे थे, कुछ आपके दिमाग में चल रहा था, तो उसका आंसर भी यस है। और मैं जब आपका ये कार्ड शफल कर रही थी तो मैं कह रही थी कि क्या आप आने वाले वक्त में एबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो यस आंसर आया है यस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर पास्ट में कुछ ऐसे रिश्ते से आप जुड़े हुए थे या फिर पास्ट में कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ ऐसा रिश्ता था, कुछ लोगों के लिए, जैसे इस कार्ड को लेकर मैंने जिस कार्ड को जब भी हाथ में लिया तो मुझे एक मैसेज चैनल हुआ कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं जिनके पास्ट में एक से ज्यादा मैरिजेस हुई है और फेल्ड मैरिज रही है आपकी। तो कहीं ना कहीं मन में आपके हमेशा एक डर बना रहता है आपके करंट पार्टनर को लेकर, और कहीं ना कहीं आपके मन में एक ऐसा सिचुएशन भी रहता है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि इस बार मुझसे कोई गलती ना हो जाए जो मैंने लास्ट टाइम की थी या जो मेरे से लास्ट टाइम हुआ था, जिस वजह से आपने अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है और अपने आप को भी इस पोजीशन पे ला पाए हैं। आपके मन में जो वो गिल्ट रह गई कि यार वो मैं नहीं कर पाया या फिर काश मैं ऐसा कर लेता तो चीजें ठीक हो जाती, अभी उस एनर्जी को लेट गो करने की जरूरत है। अभी उस एनर्जी को जाने की मतलब चले जाने की जरूरत है आपके अंदर से। अगर ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में रहा है या फिर ऐसा कोई पर्सन रहा है जिसको लेकर आपके मन में अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर ये बात आपके अंदर रटकती है कि आपको अभी भी किसी को खोने का डर है, या फिर अभी भी आप अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हो और आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसा चलता है कि नहीं ये पर्सन मेरी लाइफ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, तो जो हो चुका है उस एनर्जी को लेट गो करने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। हर इंसान हमारी लाइफ में या तो हमारे साथ रहने आता है, हमारा सपोर्ट बनने आता है, और कुछ लोग हमारे लाइफ में जो आते हैं वो हमें लेसन देने के लिए आते हैं। ये पर्टिकुलर मैसेज किसके लिए था मुझे नहीं पता, मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि ये स्पेशल मैसेज किसके लिए था। ओके, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।